जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी। जय गुरुदेव नाम। अलख अगम्य के पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं। जय गुरुदेव नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप सभी प्रेमियों, मालिक की अपार दया है। मालिक की अपार दया कृपा से आज हम आप सबके बीच में गुरु महाराज जी की चर्चा कर रहे हैं। मालिक के मुखार बिंदु से जो भी वचन निकले हैं, उस एक एक वचन को हम लोग अपने हृदय में धारण करें और मालिक के बताए हुए रास्ते पर हम लोग चलें। गुरु महाराज जी की अपार कृपा दया है कि हम सबको गुरु महाराज जी के मालिक का वचन कहानी सुनने का अवसर मिलता है। देखो, ये मानव शरीर हम सबको मिला, यह उस मालिक की बड़ी कृपा है, बहुत दया है कि हम सबको गुरु महाराज जी ने मानव शरीर दिया और इस शरीर से हम सब लोग गुरु महाराज जी को याद करें और अपने घर चलने के लिए मालिक ने जो रास्ता बताया उस रास्ते पर चलें। भक्ति का मार्ग चुनें, भक्ति के मार्ग पर चलें। सुमिरन ध्यान भजन करें, सेवा सत्संग में लगे रहें। गुरु महाराज जी की यही सीख है और हम सबको यही करना चाहिए। जय गुरुदेव। गुरु काहे करो तुम सोई। मन के काहे चलो मत कोई। गुरु महाराज जी ये समझा रहे कि बच्चों, अब जो गुरु तुम्हें रास्ता बताते हैं, जो संत सद्गुरु तुम्हें आदेश देते हैं, जिस मार्ग पर चलने के लिए वो हुक्मनामा देते हैं कि बच्चे इस मार्ग पर चलो, तो हमारा आपका ये कर्तव्य बनता है, ये धर्म बनता है कि गुरु के बताए हुए मार्ग पर हमें चलना चाहिए। अब वो मार्ग कैसा देखने में लगता है, कैसा नहीं लगता है, इस पर हमें विचार नहीं करना चाहिए और गुरु जो कहें उसी रास्ते पर हमें आपको चलना चाहिए और गुरु महाराज जी को बराबर याद करना चाहिए। उनसे हमेशा जो है दया की भीख मांगना चाहिए और हमें अपने मन के अनुसार नहीं तौलना चाहिए गुरु के वचन को कि इस बात को हम माने न माने, इस काम को हम करें या नहीं करें। देखो, संसार में गुरु से बढ़कर कोई है नहीं। गुरु ही हमें आपको मालिक से मिलने का रास्ता बताया। गुरु ने ही हम सबको इस भवसागर से जो हम डूब रहे थे उसमें से निकाला और एक किनारे ले आके खड़ा कर दिया। गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा, बड़ी दया है और जिन लोगों को गुरु नहीं मिले हैं उनके लिए मालिक ये कहते हैं कि गुरु कारो खोजे करे भाई। बिन गुरु कोई राह न पाई। कहते हैं तुम गुरु की खोज करो।
मानव शरीर जिन जिन लोगों को मिला, अब महात्मा ये समझाते हैं कि मानव शरीर तुमको मिला है तो अपने घर चलने के लिए मिला है, अपनी आत्मा को जगाने के लिए मिला है, परमात्मा से भेंट करने के लिए मिला है। क्योंकि कितना युग बीता होगा जिसकी कोई गणना नहीं है। कितना जन्म बीत गया हमें आपको यहाँ पे कष्ट भोगते भोगते, लेकिन हम अपने घर गए नहीं। कितना कष्ट भोगा होगा, नरकों में लोग हमको कितना तपाए होंगे, जलाए होंगे, सड़ाए होंगे, तपाए होंगे, नाना कष्ट दिया होगा। फिर 84 लाख योनियों में भेजा, वहाँ नाना प्रकार का कष्ट दिया। फिर अब की बारी मानव शरीर हम सबको मिला। कहीं भटकी भटकी नारद ही पाई। तो भटकते 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 हम लोगों को फिर अब की बार मानव शरीर मिला। तो अब मानव शरीर मिला तो हमारा मन जो है हमारे ऊपर हावी है। जब मानव शरीर मिल गया तो मन हावी हो गया। अब मन के ऊपर कौन हावी है? मन के ऊपर इंद्रियां हावी हो गई हैं। यानी इंद्रियां मन से कहती हैं कि जो मेरी इच्छा है उसको आप पूरा करो, जो मेरी इच्छा है उसको पूरा करो। और इंद्रियां विषयों के अधीन हो गई हैं। विषय इंद्रियों के ऊपर हावी है। विषय में 5 विषय है, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ध्वनि। ये 5 विषय जो है इंद्रियों के ऊपर हावी हैं। और ये विषय के ऊपर विकार हावी हैं। यानी जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार विकार हैं, जो भूत हैं, जो आत्मा को सही मार्ग पर नहीं चलने देते हैं। एक दूसरे का एक स्टेज है। एक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो विकार हैं, ये भूत हैं। ये जो है विषय के ऊपर हावी हैं, हमेशा विषयों में लगे रहते हैं। यानी जो विषय हैं हमारे, इसी में ये विकार पैदा हो गया। रूप, रस, गंध, स्पर्श, ध्वनि, ये 5 विषय हैं। इसमें हमारे अंदर रूप को देखेंगे तब भी काम जगेगा, क्रोध जगेगा, लोभ जगेगा, मोह जगेगा, अहंकार जगेगा। और कोई रस हमको मिल रहा है तो ये विषय है, तो उसमें भी काम आएगा। जैसे कोई ऐसा आप बात सुन रहे हो तो फिर काम आ गया, क्रोध आ गया, फिर लोभ आ गया, फिर मोह आ गया, फिर अहंकार आ गया। रूप को देखने में, रूप जो विषय है, इसमें भी 5 विकार पैदा हो जाते हैं। और जो रस है यह भी एक विषय है, इसको भी आपको आनंद लेने में 5 विकार पैदा हो जाते हैं। और गंध जो है यह भी एक विषय है, गंध लेने में हमको हमारे अंदर भी 5 ही विकार पैदा हो जाते हैं। किसी को छूने पर, स्पर्श करने पर, इसमें भी ये 5 विकार पैदा हो जाते हैं। और कोई आवाज़, किसी की आवाज़ ऐसी सुनने पर, उसमें भी ये 5 विकार पैदा हो जाते हैं। यानी ये 5 विकार 5 विषयों के ऊपर हावी हो गए हैं। यानी जब विषय खुलता है तो विकार ही दिखाई पड़ते हैं। जब विषय खुलता है यानी आँख खुलती है, आँख विषय को देख रही है, आँख जैसे खुली तैसे रूप आया तो रूप में विकार पैदा हो गया। कान जैसे खुला तो आवाज़ आई तो आवाज़ में विकार पैदा हो गया। नाक जैसे खुला तो सुगंध दुर्गंध आई तो उसमें विकार पैदा हो गया। अब ये जो है जबान आपकी खुली, अब जबान खुली तो रस आपको लेना है। तो जैसे रस आपने लिया, रूप आया तो आपको जो है विकार 5 पैदा हो गए उसमें। और जैसे स्पर्श किया तो स्पर्श करने पर ही 5 विकार पैदा हो गए। यानी अब रूप के ऊपर विकार हावी हो गए, रूप के ऊपर विकार हावी हो गए। महात्मा ये समझा रहे। अब बताओ 5 विषय जो हैं ये विकारों में डूब गए हैं, इनके ऊपर विकार हावी हो गया है। अब ये विषयों के ऊपर इंद्रियां हावी हो गई हैं। जैसे इंद्रियों के ऊपर ये विषय हावी हो गए हैं, जैसे आँख है, कान है, नाक है, जीभ है और ये स्पर्श,
ये 5 जो ज्ञान इंद्रियां हैं, इंद्रियां हैं जो, इसमें जो है जैसे खुलती हैं तैसे इसमें जो है इसके ऊपर ये विषय हावी हो जाते हैं। यानी जैसे खुलती हैं तो इसमें ये विषय दिखाई पड़ते हैं। अब इंद्रियां मन के ऊपर हावी हो गई हैं। हमारा जो मन है अब वह इंद्रियों में डूब गया। हमारी इंद्रियां जो चाहती हैं मन उसी को पूरा करने में लग जाता है। और ये मन आत्मा के ऊपर हावी हो गया है। आत्मा जब जो है अपना ख्याल लगाती हैं तो मन की तरफ ख्याल लगाती हैं, और मन इंद्रियों की तरफ ख्याल लगाया हुआ है, और इंद्रियां जो है विषयों की तरफ ख्याल लगाई हुई हैं, और विषय भोग विकारों की तरफ ख्याल लगाया हुआ है। महात्मा ये समझाते हैं। अब ये जीव किसको किसको समझाए? अपने जो है विकारों को रोके, कि अपने विषयों को रोके, कि अपने इंद्रियों को रोके, कि अपने मन को रोके? महात्मा इस बात को समझाते हैं कि अब ये आत्मा किसको रोकेगी, क्योंकि आत्मा के ऊपर भी मन सवार हो गया है। यानी आत्मा के चारों तरफ यह मन ही मन, मन ही मन। अभी समझ में नहीं आता, मेरी आत्मा कहती है कि मेरा मन कहता है, मेरी आत्मा कहती है कि मेरा मन कहता है। यानी अब मन आत्मा है और आत्मा मन है, ऐसा घुल मिल गए कि लोगों को समझ में नहीं आता कि अब मेरी आत्मा क्या है और मेरा मन क्या है। अब मन को ही आत्मा मान बैठते हैं, आत्मा को ही मन मान बैठते हैं। क्यों? कि एक दूसरे में सब घुल मिल गए। कह भूमि परत भाढ़ाबर पानी, आया जी वहीं माया लिपटानी। जैसे भूमि पर पड़ते ही वो पानी ढाबर हो जाता है, मटमैला हो जाता है, अपने अस्तित्व को खो देता है, इसी तरह से आत्मा निर्मल थी। आत्मा निर्मल थी। अब आत्मा और मन का भी जब साथ हुआ तो मन भी निर्मल था। दोनों प्रभु की भक्ति में लगे थे, और मन इंद्रियों के साथ में था तो इंद्रियां भी निर्मल थी, और इंद्रियां विषयों के साथ में थी तो विषय भी निर्मल था। यानी जब तक आपका मन निर्मल था, आपकी इंद्रियां निर्मल थी, आपके विषय निर्मल थे, तब तक तो आप अच्छे थे। लेकिन जो विषय था, जो सबसे नीचे स्तर का था, यह विषय, उसके नीचे जो विकार पैदा हुए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये पांचों विकार पहले जो है विषयों में मिल गए। यानी विषय भी निर्मल था। जैसे किसी की तरफ आप रूप को देखते, किसी के रूप को देखते तो आपका मन निर्मल रहता था, विचार भाव निर्मल रहते थे। लेकिन उसी रूप में जब विकार आ गया, यानी जो नीचे विकार था, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार का, ये विषयों में आके मिल गए तो विषय जो है रूप भी गंदा हो गया, स्पर्श भी गंदा हो गया, गंध भी गंदा हो गया, आवाज़ भी गंदा हो गई, रसना भी गंदा हो गई। तो ये पांचों विषय गंदा हो गए। अब ये पांचों विषय जब इंद्रियों में मिल गए तो इंद्रियां आपकी गंदी हो गई। जो ज्ञान इंद्रियां थी, आँख कान नाक, ये जो है रसना त्वचा, ये सारी इंद्रियां निर्मल थी। लेकिन इन इंद्रियों में अब विषय आके मिल गया। जब विषय आके मिल गया तो ये इंद्रियां भी आपकी गंदी हो गई। अब ये इंद्रियां जो है जब मन में आके मिल गई तो मन आपका गंदा हो गया, और यह मन जब आत्मा में आके मिल गया तो आत्मा आपकी गंदी हो गई। अब जब तक अब ये सब निर्मल नहीं होंगे
तब तक परमात्मा की भक्ति कोई कैसे करेगा? आत्मा की भक्ति कैसे होगी? परमात्मा की भक्ति कैसे होगी? गुरु भक्ति कोई कैसे करेगा? इसलिए कहा विषय पियारे प्रीति से तबलक गुरुमुख नाही, और जब अंतर सतगुरु मिले तो विषया से रुचि नाही। कहते हैं तब तक आप गुरुमुख नहीं हो सकते हो जब तक विषयों से तुम्हारा मन अलग नहीं हो जाएगा। जब विषयों से मन निकल गया तो मन निर्मल हो जाएगा। महात्मा इस चीज को समझाते हैं। इसलिए अब हमारा तन गंदा, हमारा मन गंदा, हमारी इंद्रियों गंदी, हमारा विषय गंदा, हमारा देखना सुनना विचार करना सब गंदे हो गए, क्योंकि एक दूसरे में सब मिल गए। अब आत्मा भी गंदी हो गई, क्योंकि आत्मा मन में मिल गई और मन इंद्रियों में मिल गया, इंद्रियां विषयों में मिल गई और विषय विकारों में मिल गया, तो सब गंदे हो गए। इसलिए महात्मा लिखते हैं कि 9 दरवाजे मैल है, 9 दरवाजे मैल है, सब गंध में गंदा, ओ तम तेरो नाम है, बिसरे सो अंधा। अब महात्मा इस बात को समझाते हैं कि अब तो 9 दरवाजे जितने भी हैं आँख से नीचे जो भी ये पिंड के 9 दरवाजे हैं सब गंदा हो गए, सब गंदा हो गए, सब में विषय विकार आ गए, तो सब मटमैला हो गया, सब पानी गंदा हो गया। इसलिए आप विषयों से भी कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, आप इंद्रियों से भी कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, अब आप मन से भी कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, और आप अपनी आत्मा से भी कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा का जो ज्ञान है वह भी मैला है, और मन का जो ज्ञान है वह भी मैला हो गया, इंद्रियों का जो ज्ञान है वह भी मैला हो गया, और विषयों का जो ज्ञान है वह भी मैला हो गया, और विकार तो विकार ही है। तो जब तक विकार आ गए, हम इन सब में जब गंदगी आ गई, तो इसलिए महात्मा लिखते हैं कि पूर्व जन्म की पाप से हरि चर्चा न सुहाए, यानी अब सब कुछ पाप ही हो गया, उसका छींटा उस पर पड़ा, 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 एक दूसरे का सब गंदा हो गए। जब सब गंदा हो गए तो अब भक्ति कहाँ होनी है? भक्ति तो तब होती है जब निर्मल होता, तुम्हारा तन निर्मल हो जाए, तुम्हारा मन निर्मल हो जाए, तुम्हारी इंद्रियां निर्मल हो जाए, तुम्हारे विषय निर्मल हो जाएं, तुम्हारी आत्मा निर्मल हो जाए, तब तो भक्ति की शुरुआत होती है। लेकिन जब तक ये सब निर्मल नहीं है तब तक भक्ति की कैसे शुरुआत होगी? भक्ति कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि विषय विकारों में सभी डूबे हुए हैं, तो भक्ति कौन करेगा? अब आत्मा के अंदर, क्योंकि आत्मा चेतन है, तो कहीं यदि सुनती है समझती है तो उसके अंदर एक भाव आता है कि हम जो है भक्ति कर लें, लेकिन जैसे वह भक्ति की तरफ सोचती है तैसे जो है ये मन विकारों को लेके हावी हो जाता है, यानी मन में जो विकार हैं वो सब आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। यानी मन विषयों का, आत्मा मन का चिंतन करती है और मन विषयों का चिंतन करता है, विषय इंद्रियों का, और इंद्रियां रूप रस में, और रूप रस जो है विषय जो है ये विकारों में बदल जाते हैं। यानी अब नीचे से स्टार्ट हुआ ऊपर चला गया आत्मा तक, अब आत्मा से स्टार्ट हुआ अब नीचे चला आया यानी विकारों तक, यानी नीचे से लेके ऊपर तक, ऊपर से लेके नीचे तक, ये सब गंदा ही गंदा है, सब विकार पैदा हो गए, यानी सब में गंदगी आ गई। तो अब जब गंदगी आ गई तो परमात्मा के मिलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि परमात्मा को कोई प्राप्त कर ले, परमात्मा मिल जाए, तो परमात्मा के मिलने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। इसलिए
अब मन को साफ किया जाए, पहले तो आत्मा को साफ किया जाए, फिर मन को साफ किया जाए, फिर जो है इंद्रियों को साफ किया जाए, फिर इसके बाद विषय विकारों को साफ किया जाए। ऐसा ही तो सबको साफ करना पड़ेगा। लेकिन अब ये साफ कैसे होंगे, सवाल तो ये पैदा होता है। आखिर ये कैसे साफ होंगे, कौन साफ करने वाला? आत्मा साफ करने वाली थी तो आत्मा भी गंदी हो गई, मन साफ करने वाला तो मन भी गंदा हो गया, इंद्रियां साफ करने वाली तो इंद्रियां भी गंदी हो गई। यानी नौकर से लेके बादशाह तक सभी गंदे हो गए। तो यदि नौकर साफ करेगा तो गंदगी ही से तो साफ करेगा, इंद्रियां से साफ हो करोगे तो गंदगी से ही तो साफ करोगे। गंदगी से कोई चीज़ साफ थोड़ी होता है, जहाँ भी लगाओ तहाँ भी गंदा हो जाता है। अब महात्मा ये समझाते हैं, अब आप जाप ताप पूजा पाठ ये सब करते हो अपनी इंद्रियों से और सारी चीज़ों से, तो इंद्रियां गंदी हैं। तो जब करने जाते हो जब भी गंदा हो जाता, तब करने जाते हो तब भी गंदा हो जाता। क्यों? कि ये गंदे मन से ये सब विचार हो रहा है। और क्षण क्षण में विषय, जैसे कोई माला लेता है, माला का सुमिरन करने के लिए बैठा नाम का, तो तब तक कहीं मन दूसरी गंदगी ले आके वहाँ खड़ा कर देता है, दूसरे विचार को ले आके वहाँ पे खड़ा कर देता है। आप बताओ, नाम ले रहे थे भगवान का और सोचने लगे दुनिया की अच्छी ऊंची नीची उटांग पाती बातें सोच रहे हो। महात्मा ये समझाते हैं, इसलिए अब तो सब कुछ गंदा हो गया। अब हमें आपको कैसे जो है निर्मलता आएगी? यदि हमारे आपके ऊपर कोई आके अलग से जिसके ऊपर ये मैल नहीं जमा है वही साफ करे, वही हमारी आत्मा को साफ करे, वही हमारे मन को साफ करे, वही हमारी इंद्रियों को साफ करे, वही हमारे विषयों को साफ करे, वही हमारे विकारों को साफ करे, तब तो हो सकता है, नहीं तो यह हो नहीं सकता। कैसा बे फंसे काल के फंदे, इससे हो गए सब गंदे। सब फंस गए, ये काल के जितने फंदे थे सब फंस गए। अब कोई निकल नहीं सकता। कहने कैसन के कोई राह न पाए, अब निकलने की कोई रास्ता ही नहीं मिलता। अब कोई कैसे निकलेगा? जिसके पास हम जाते हैं वह भी गंदगी में भरा है। मान लीजिए किसी के पास गए और कह दिए हमको भैया साफ़ करो, कहा ठीक है हम साफ़ करेंगे, तो वह भी अपने पानी से साफ़ कर रहा है, जो गंदगी उसके अंदर उसी पानी से तुम्हें साफ़ करने जा रहा है। तो वो साफ़ कैसे होगा? गंदा से गंदा तो कभी साफ़ नहीं होता। क्या मल छूटे कि मल ही के धोए, कहानी जो गंदगी तुम्हारे ऊपर लदी हुई है और गंदा जल से साफ़ करो तो कैसे साफ़ होगा? महात्मा ये समझाते हैं, अब तो ये गंदगी छूटने वाली नहीं है। चाहे जो कुछ भी करो, चाहे अपने मन से जप करो, तप करो, पूजा पाठ करो, इबादत करो, कुछ भी करो, जो गंदगी लग गई है इसे अभी साफ होने वाला नहीं है। अब ये साफ कैसे होगा? महात्मा इस बात को समझा रहे हैं कि गुरु करो खोजे कर भाई, बिना गुरु कोई राह न पाई। इसलिए आत्मा तुमको हम ज्ञान दे रहे हैं, समझा रहे हैं, तुम यदि गुरु के पास जाओ, गुरु की खोज करो, यानी परमात्मा रूपी सदगुरु की खोज करो, यदि वह तुम्हें मिल जाए तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। क्यों? कि वो गंदगी में नहीं आते हैं, वो गंदगी उनके पास नहीं रहती है, वह निर्मल होते। उनके पास जो पानी है, वो जो जल है, वो निर्मल है, वह निर्मलता है। निर्मल पानी लेके वो आते हैं। तो गुरु कारो खोज कर भाई, बिना गुरु कोई राह न पाई। जग डूबा भव जल धारा, जाग डूबा भव जल धारा,
कोई मिला न काढ़न हारा। कहते पूरे सभी लोग, एक दो नहीं, सब लोग अब इस जो है भव सागर में, इसी गंदगी में हम सब लोग अब डूब रहे हैं। हम सभी लोग डूब रहे हैं, जो किसी को समझाता वह भी, जो सुनता समझता है वह भी, सभी लोग इसमें डूबे हुए हैं। इसी विषय विकारों से सभी लोग ग्रसित हैं। कहीं इसलिए सब डूब रहे हैं, कोई काढ़ने वाला, इस भवसागर से निकालने वाला कोई मिला नहीं कि हमें भवसागर से कोई निकाल दे। कहीं गुरु से प्रीति कभी न करते, गुरु से प्रीति कभी न करते। कहते कभी भी हम लोग कोई संत महात्मा आते हैं तो उनसे प्रीत नहीं करते, उनसे प्यार मोहब्बत नहीं करते कि चलो महात्मा आ गए तो इनके पास चलें, इनकी सेवा करें, इनसे अपने दुख दर्द की बात करें। तो हम गुरु से प्रीत भी नहीं करते, संतों महात्माओं की सेवा भी नहीं करते, उनके ऊपर भरोसा भी नहीं करते। क्योंकि जब हमारा ही मन डगमग है, हमारे अंदर ही विकार है, हम ही गंदगी में डूबे हैं, तो हम दुनिया को ही गंदा समझते हैं कि सारी दुनिया में ही गंदगी है, सारी दुनिया में ही गंदगी है। हम अच्छे हैं तो सारी दुनिया अच्छी, हम बुरे हैं तो सारी दुनिया बुरी। जैसा हम चश्मा लगाते हैं वैसा हमें दुनिया दिखाई पड़ती है। अच्छा चश्मा लगा लिया तो दुनिया अच्छी हो जाती है, और ख़राब चश्मा लगा लिया तो दुनिया खराब दिखाई पड़ती है। महात्मा ये समझाते हैं, अब जब हम अपने आप को निर्मलता हमारे अंदर प्राप्त हो जाए तो हम दुनिया को निर्मलता में लाएंगे कि दुनिया अच्छी है। और हम भी विकारों में डूबे हुए हैं तो दुनिया विकारों में डूबी हुई है। महात्मा इस बात को समझाते हैं। तो नाना उपाय लोगों ने किया, नाना प्रकार की लोगों ने भक्ति किया, लेकिन किसी का एक भी मैल छूटने वाला नहीं, किसी का मैल छूटने वाला नहीं। जब मैल नहीं छूटेगा, न तन का मैल, न मन का मैल, न इंद्रियों का मैल, न विषयों का मैल, न विकारों का मैल, जब तक ये सारी गंदगी साफ नहीं होगी, भगवान की भक्ति करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आत्मा की जागृति का कोई सवाल पैदा नहीं होता, परमात्मा से मिलने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, अपने घर जाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। कि जब तक हमारी आत्मा के ऊपर लगी हुई मैल साफ न हो जाए, जब तक मन के ऊपर लगी हुई मैल साफ न हो जाए, जब तक इंद्रियों के ऊपर लगी हुई मैल साफ न हो जाए, जब तक विषयों के ऊपर लगी हुई मैल साफ न हो जाए, जब तक ये विकार साफ न हो जाए। महात्मा ये समझाते हैं, अब हमें ये चैतन्य चोला मिला है तो इस चैतन्य चोला का ये प्रभाव है, यानी मानव शरीर का यह एक प्रभाव है कि हम कुछ सोच सकते हैं। यानी इतने विषय विकारों में डूबे हुए हैं फिर भी आत्मा कुछ सोच सकती है, अपने भले बुरे के बारे में सोच सकती है, समझ सकती है। इतना तो समझदारी इसको तब मिला जब ये मानव शरीर इसको मिला। नर शरीर जब मिला तो इतना समझने की शक्ति मिल गई आत्मा को। तो महात्मा कहते तुम्हें समझने की ये ताकत मिल गई है, ये मानव शरीर तुमको मिल गया, तो तू गुरु की खोज कर ले, पूरे संत सदगुरु की तू खोज कर ले। कहीं पर भी हैं उनके पास जा और खोज कर उनके चरणों पर पढ़, उनसे मत्था टेक और उनसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांग करने के लिए जो है उनसे जो है उनके चरणों पर पढ़, विनती प्रार्थना कर कि मेरे तन मन को, मेरी आत्मा को, मेरे इन इंद्रियों को, विषय विकारों को हे मालिक साफ कर दीजिए। आत्मा मन को निर्मल बना दीजिए, इंद्रियों को निर्मल बना दीजिए। जब आप बार बार गुरु के सत्संग में जाओगे, महात्माओं के सत्संग में जाओगे और प्रार्थना विनती करते रहोगे तो उनकी यदि कृपा हो जाए तो, उनकी कृपा हो जाए तो, इस कृपा का मतलब समझते हो? कृपा का मतलब क्या है, क्या समझते हो? आप धोबी के घर आप कपड़ा दे दिया तो धोबी की क्या कृपा हो गई? कौन सी कृपा धोबी की हो गई? कोई वरदान दे दिया? नहीं, धोबी की कृपा ये हो गई कि धोबी तुम्हारे कपड़े को
1 भट्ठी 2 भट्ठी 3 भट्ठी 4 भट्ठी में डाल डाल करके जैसी गंदगी है वह तुम्हारे कपड़े को गंदगी में जो ये कपड़ा सन गया है उस गंदगी को वह निकालता है। और निकाल दिया, कपड़ा साफ कर दिया, कपड़ा चमकने लगा, निर्मल हो गया, तो वह कपड़ा आपको फिर वापस कर देता है। महात्मा ये समझाते हैं गुरु की यही कृपा है। यदि वो उनसे प्रार्थना करने पर यदि वो गुरु खुश हो जाते हैं तो हमारे इस तन के कपड़े को, हमारे इस मन के कपड़े को, हमारी इस सूरत के ऊपर लगे कपड़े को ये ले लेते हैं स्वामी जी, गुरु ले लेते हैं। अब उसको वो साफ करते। अब सोचो ये कितना बड़ा हमने अपराध किया होगा, पाप किया होगा, अपराध कितना जिसका कोई गणना नहीं है। कहें जो अपनी करनी दर्शाऊं तो जग कागज स्याही न पाऊं। यदि हम अपनी करनी को लिखने लगूं तो जग में कोई कागज स्याही नहीं है कि हम अपनी करनी को लिख पाऊं। इतनी बड़ी हम लोगों ने बुराइयां कर डाली हैं, अपने जीवन में इतनी बुराइयां कर डाली हैं कि उसका कोई मिसाल ही नहीं है। तो गुरु यदि खुश हो गया तो हमारे इन्हीं बुराइयों को वो लेता है, इन्हीं बुराइयों को लेता है और कहता है कि बच्चे मेरी झोली में तू ये बुराइयां को डाल दे। कौन सी बुराई? इंद्रियों की बुराई, यानी इंद्रियां डाल दे। मन की बुराई मन को डाल दे, इस तन की बुराई तन को डाल दे, आत्मा के ऊपर जो बुराई चढ़ी है इस आत्मा को डाल दे। यानी महात्माओं की झोली में तू अपनी आत्मा को डाल दे, अपने मन को डाल दे, अपनी इंद्रियों को डाल दे, अपने विषयों को डाल दे, अपने विकारों को डाल दे। यानी वो उनकी झोली में तू डाल दे तो ये सब तुम्हें साफ कर देंगे। महात्मा इन सब विषय विकारों को साफ कर देंगे और तुम्हारी सूरत को निर्मल कर देंगे, तुम्हारे मन को निर्मल कर देंगे, तुम्हारी इंद्रियों को निर्मल कर देंगे और तुम्हारी ये विकार जो है इसको भी साफ कर देंगे। अब विकार निकलेगा ही नहीं, विकार में भी निर्मलता आ जाएगी। तो सब साफ कर देते हैं। भट्ठी में डाल करके महात्मा, नाम की भट्ठी होती है, उस भट्ठी में वो डाल कर ये सब साफ कर देते हैं। साफ करके ये तन मन आत्मा ये इंद्रियां सब कुछ वापस फिर कर देते हैं। कहें गुरु ने जिनको रंग दिया, गुरु ने जिनको रंग दिया ओ कबहु न होत कुरंग। दिन दिन बानी आगरी और चढ़त सवाया रंग। जब वो मालिक इस तन मन को इंद्रियों को साफ कर देते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको कोरा कोरा दे देंगे, ऐसा वो नहीं करते। जैसे धोबी कपड़ा धो करके फिर दे देता है आपको, उस कपड़ा को आप पहन लेते हो तो फिर कपड़ा गंदा हो जाता है। लेकिन महात्मा ऐसा नहीं करते। महात्मा जब तुम्हारे तन को, मन को, इंद्रियों को और तुम्हारी आत्मा को जब लेते हैं तो उसको जब साफ कर देते हैं, लेकर जब साफ कर देते हैं तो क्या करते हैं, वो भक्ति के रंग में, भक्ति के रंग में रंग देते हैं। कह नाम के रंग में रंग जा, नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही धाम निज अपना। कि गुरु का ध्यान करे प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। नाम के रंग में रंग जा, बिना नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही धाम निज अपना। तो गुरु तुम्हें नाम के रंग में रंग देंगे, अपना रंग, अपना रंग चढ़ा देते हैं। तो उनका रंग कैसा होता? चटक रंग होता। कहते हैं भैया ये रंग मैंने लगा दिया, इस रंग पर कोई रंग बैठेगा नहीं, कोई चिपकेगा नहीं, इस पर कोई रंग चढ़ नहीं सकता। जितने दुनिया के कुरंग हैं
जितने दुनिया के विषय विकारों के रंग हैं वो कोई रंग भी इस पर नहीं चढ़ पाएगा, जैसे आएगा तैसे गिर जाएगा। तो गुरु ने मन को रंग दिया, गुरु ने तन को रंग दिया, गुरु ने इंद्रियों को रंग दिया, गुरु ने विषय विकारों को रंग दिया, गुरु ने आत्मा को रंग दिया। जो जिस लोक का है उसके ऊपर वही रंग चढ़ा दिया। मन के ऊपर मन का रंग चढ़ा दिया, तन के ऊपर तन का रंग चढ़ा दिया, इंद्रियों के ऊपर इंद्रियों का रंग चढ़ा दिया, विषयों के ऊपर विषयों का रंग चढ़ा दिया, और विकारों पर विकारों का रंग चढ़ा दिया, और आत्मा के ऊपर आत्मिक रंग चढ़ा दिया। यानी अब किसी के ऊपर या दुनिया का रंग, विषय विकारों का, भोगों का ये रंग अब चढ़ने वाला नहीं है। कि साईं ने जिसको रंग दिया वो कबहू न होते कुरंगे, और दिन दिन बानी आगरी चढ़त सवाया रंगे। अब मालिक ने रंग दिया। तभी तो महात्मा लिखते हैं कि मन ने रंगायो और रंगायो जोगी कपड़ा, और मन ने रंगायो रंगायो जोगी कपड़ा। कहते अपने मन को नहीं रंगाया, यानी सतगुरु को नहीं दिया कि मन को रंग दे, बस अपना कपड़ा पहन लिया, गेरुआ पीला नीला जो भी कपड़ा पहन लिया, अपने को महात्मा जोगी फकीर बन गया। लेकिन जो अंदर मन है, जो मन नाग की तरह बैठा हुआ है, जिसके अंदर विषयों का जहर चढ़ा हुआ है, वो उतरा ही नहीं, उतरा ही नहीं। तो महात्मा ये समझाते हैं जब मन का रंग उतर जाए और सद्गुरु फिर रंग चढ़ा दें तो मन के ऊपर दूसरा रंग नहीं चढ़ता। इसलिए हमें हमेशा गुरु की खोज करनी पड़ती है। जब गुरु मिल जाते हैं तो वो जो है सहज में ही जीव को मुक्त कर देते हैं। और जब तक गुरु नहीं मिलेंगे तब तक इस रंग को कहें गुरु बिना कवन संभाले इस मन को। गुरु के बिना इस मन को कौन संभालेगा, कौन संभालेगा, कौन इसको जो है साफ सुथरा करेगा? कोई नहीं कर सकता। इसलिए जब संत सद्गुरु मिलते हैं तब इस मन को संवार देते हैं, मन को साफ सुथरा कर देते हैं, मन को भक्ति के रंग में रंग देते हैं। इसलिए महात्मा लिखते हैं कि भगति का मार्ग झीना रे, भगति का मार्ग झीना रे। कहें भक्ति का जो मार्ग है बहुत झीना है, बहुत बारीक है, बहुत गूढ़ है। यह भक्ति हम लोग सोचते हैं हम भक्ति करते हैं, नहीं, भक्ति जो है वो बहुत बारीक है। ये भक्ति कहाँ से शुरू होती है? जब सद्गुरु भक्ति के रंग में रंग देता है, जब भक्ति का रंग चढ़ा देता है, नाम का रंग चढ़ा देता है, तब जीव भक्ति करता है। जैसे आत्मा के ऊपर विषयों का रंग चढ़ने के कारण विषयों के बारे में सोचती है, आँख खुलती है तो भी विषयों के बारे में सोचती है, काम करने जाती है तब भी विषयों के बारे में सोचती है, सोती है तब भी विषयों के सपने देखती है। ऐसे जब भक्ति के रंग में आत्मा को सद्गुरु रंग देता है तो ये आत्मा सोती है तब भी भक्ति के रंग में रंगी रहती है, जागती है तब भी रंगी रहती है, कहीं आती जाती है तब भी भक्ति के रंग में रंगी जाती है। इसलिए वह हमेशा उस मालिक के ख्याल ध्यान में यह आत्मा डूबी रहती है। ऐसे मन भी विषयों का चिंतन न करके और प्रभु के चिंतन में लग जाता है, ईश्वर के चिंतन में लग जाता है, उनके ख्याल ध्यान में लग जाता है हमेशा। और ऐसे इंद्रियां भी विषयों को छोड़ देती हैं, अब प्रभु के काम में अब हाथ बटाने लगती हैं, भक्ति के काम में हाथ बटाने लगती हैं। अब इंद्रियां के द्वारा जो है सारे काम निर्मलता का होने लगते हैं, ये विषय अब अच्छे आने लगते हैं, भक्ति का आध्यात्मिक विषय अब चालू हो जाता है। भगवान का दर्शन कैसे हो, भगवान का रूप रंग कैसा, यानी अब विषयों के बारे में जो चीज़ मन सुनता है समझता है विषयों के बारे में उसी का, अब वह विषय उसी के बन जाते हैं। अब विषय अपने घर का बन जाते हैं, अपने घर का रूप देखना, अपने घर का जो है प्रकाश देखना, अपने घर का सुगंधी लेना, अपने घर का जो है वचन वाणी बोलना, अपने घर का आनंद प्राप्त करना, ये सारे विषय अपने घर के बन जाते हैं। अब ये शिष्य जो भी पढ़ाई पढ़ता है
वह अपने घर की पढ़ाई पढ़ता है। वैसे जब तक ये विषय साफ नहीं हुए थे तब तक ये मन और इंद्रियां, ये आत्मा इधर विषय भोग की पढ़ाई पढ़ते थे। लेकिन जब गुरु ने साफ कर दिया और भक्ति का रंग चढ़ा दिया, नाम का रंग चढ़ा दिया, तो अब हम न चाहते हुए, कोई कितनों समझाए, फिर भी हम भक्ति के ही रंग में रंग जाएंगे, भक्ति के रंग में रंग जाते हैं। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। तो यह मन को रोकना कोई ये हंसी ये सौदा थोड़ी है, हंसी खेल थोड़ी है कि मन को कोई रोक देगा, इंद्रियों को कोई रोक देगा, कोई नहीं रोक पाएगा। कहें जो कोई कहे, यदि कोई कहता है कि हमने अपने इंद्रियों को बस में कर लिया, मन को बस में कर लिया और सब किसी चीज़ को बस में कर लिया, तो कान बंद कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तब होता है जब संत सद्गुरु चाहते हैं। संत सद्गुरु ही इसको रोक सकते हैं, वो मालिक ही रोक सकते हैं, और दूसरा किसी के बस की बात नहीं, दूसरा कोई नहीं रोक सकता है। ज्ञानी, ध्यानी, पंडित, जपी, तपी, जोगी, सन्यासी, कोई भी हो, कोई भी इस मन को रोक नहीं सकता। अपनी आत्मा के ऊपर लगी गंदगी को कोई साफ नहीं कर सकता। इसलिए सबको चाहिए भक्ति का रंग प्राप्त करने के लिए, जैसे प्रार्थना किया जाता है कि मोहि दीजिए भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया। हे मालिक, मुझे भक्ति का दान दो, काल ने बहुत कष्ट दिया है, बहुत तकलीफ दिया है, और हमें अब बचा लो, अब की बार बचा लो। महात्मा ये समझाते हैं कि आत्मा अपने गुरु से प्रार्थना ये करती है कि मालिक अब की बार मुझे बचा लो, अब की बार बचा लो। क्यों कि अब की बार यदि हम चूक जाएंगे, अब आप मुझे नहीं बचाओगे तो हम बह जाएंगे, हम बह जाएंगे, फिर भी ये मानव शरीर नहीं मिलेगा, और पता नहीं फिर आपका दर्शन होगा कि नहीं होगा। फिर आत्मा कहाँ कहाँ जाएगी, कहाँ कहाँ नहीं जाएगी। आत्मा भटकती रहती है, भटकती रहती है। तो स्वामी जी महाराज हमेशा इस बात को समझाते हैं कि अभी समय है, अभी वक्त है, तुम भजन कर ले, भजन कर ले, और इसी भरी जवानी में भजन कर ले। कल किसने देखा है, कल किसने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा कल क्या होगा। क्या कल की खबर काल फिर लेगा, ना जाने क्या हो एक पन में, तो एक पन में क्या होगा क्या नहीं होगा। इसलिए कल की बात छोड़ो, आज ही से अपना काम कर लो, आज से भगवान की भक्ति में लग जाओ, प्रभु की भक्ति में लग जाओ। गुरु महाराज जी यही समझाते हैं, यही बताते हैं। इसलिए हमें आपको सबको चाहिए कि नित्य गुरु भक्ति कमाए, यानी गुरु की भक्ति में लग जाएं, और गुरु से प्रार्थना करें कि मालिक हमारे तन, मन, आत्मा, इंद्रियां, ये विषयों के ऊपर लगी हुई जो मैल है, मालिक इसको आप साफ कर दो। यह सब आपको हम समर्पित करते हैं। समर्पित कर दिया और वो मालिक धो देगा, और जब धोने के बाद उस पर अपना रंग चढ़ाएगा, गुरु नाम के रंग में फिर तुम्हें रंग देगा। और जब रंग देगा तो उसी रंग में तू अब चलेगा, उसी को भक्ति का रंग कहते हैं। और उसी रंग में चलेगा, जहाँ जाएगा तहाँ गुरु की चर्चा करेगा, गुरु के बारे में सोचेगा, आत्मा के बारे में सोचेगा, अपने घर चलने के बारे में सोचेगा, भजन की भक्ति के बारे में सोचेगा। दुनिया में रहते हुए, दुनिया का काम करते हुए भी तू भक्ति कर लेता है, गुरु को याद कर लेता है, अब दूसरा रंग चढ़ने वाला नहीं है। इसलिए भक्ति के मार्ग पर चलने वाले जीव का कभी पतन नहीं होता, कभी पतन नहीं होता। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इसके आगे का सत्संग आपको अगली वीडियो में मिलेगा, और बराबर सत्संग मिलता है। तो प्रेमी भाई बहनों, नए हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और पुराने हो तो लाइक करो, तो बराबर सत्संग को आप सुना करो। इसलिए प्रेम से बोलें जय गुरुदेव।